राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रेंडिंग में चलने वाला थ्री पीस कॉर्ड सेट। आप इसे एज अ ओपन श्रग की तरह भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें बटन लगा के क्लोज वाला भी बना सकते हैं। तो दोनों ही मेथड इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो आज इसकी और इसके प्लाजो की हम कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसमें प्लाजो, इसमें हमारा ऊपर का श्रग और इसमें हमारे स्लीव, सब कुछ हमारा इसमें कट हो जाएगा। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करना है, तिरछा जितना भी है कट करना है। उसके बाद जितनी भी आपकी लंबाई है उस पे निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट और बैक के लिए हम पहले इसमें से कपड़े में से पीसेस अलग कर लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड किया, फ्रंट और बैक जितनी भी लंबाई है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 2 पीसेस कट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉलर बनेगा, तो आपको क्या करना है, 1.5 इंच का 1.5 इंच का निशान लगाना है। कॉलर के लिए हमें ये एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अब बैक वाले पीस को देखिए, फ्रंट वाले पीस को इसके ऊपर रखेंगे। तो जो नीचे वाला है एक्स्ट्रा पट्टी वाला, उससे हमारी फ्रंट बनेगी और जो ऊपर रखा है उससे बैक बनेगी। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ करते हैं और पिन अप कर देते हैं। तो जब हमें फ्रंट की कटिंग करनी होगी तब हम इस पट्टी को बाहर करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे तीरे का निशान, जितना भी शोल्डर है उसका आधा और उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। क्योंकि कॉलर वाला है तो फुल शोल्डर लेना है, उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच का शोल्डर स्लोप। नेक विड्थ आपको लेनी है यहाँ पे 2.5 इंच और इस तरीके से सीधा मिलाना है। अब यहाँ से आपको निशान लगाना है 7 इंच पे आर्म होल का, और उसे भी हम सीधा मिला लेंगे। यहाँ से हमें निशान लगाना है वेस्ट का, कमर का 15 इंच पे। तो हम बैक का गला बना लेंगे, तो 1 इंच का आपको यहाँ पे बैक का गला बनाना है और उसकी शेप देनी है। उसके बाद हमें निशान लगाना है चेस्ट का। अब देखिए, अगर तो आपको इसे श्रग की तरह बनाना है तो आपको इसमें लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसे बटन वाला बनाना चाहते हैं कि कभी बटन कर लिया, ओवरकोट की तरह बना लिया, कभी श्रग की तरह बना लिया। अगर आप बटन लगाना चाहते हैं फिर आपको इसमें लूजिंग ऐड करनी है। और सेम वे में कमर में भी, अगर आपको ओपन श्रग की तरह बनाना है फिर आपको लूजिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से आगे से हमारा ओपन रहेगा। अगर आपको चाहिए कभी आप ओपन कर लें और कभी उसमें आप बटन लगा लें तो आप उसमें लूजिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आर्म होल की शेप देनी है, यहाँ से ½ इंच अंदर और आगे के आर्म होल की शेप देनी है। तो लूजिंग देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लूज में बनाना चाहते हैं या फिटिंग में बनाना चाहते हैं। और ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया। अब नीचे हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। वैसे तो हम इसे ए लाइन बना रहे हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं हिप का निशान भी लगाऊंगी। जितनी आपकी हिप है उसमें 2 इंच की लूजिंग 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। अब देखिए, घेरा आप हिप के अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मेरे पास कमेंट आया था कि हम कितना घेरा लें, तो देखिए आपको हिप का रेफरेंस ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आप घेरे को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां से मैं सीधा ए लाइन में ले रही हूं, आप चाहे तो इसके घेरे को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो बस अब हम इसे सीधा मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया। अब नीचे की तरफ से देखिए हमारा स्टिचिंग का मार्जिन आ गया। अब नीचे की तरफ से हम यहाँ पे इसे 2.5 इंच या 3 इंच तक आप आराम से इसे शेप दे सकते हैं, हल्का सा गोलाई में। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हम जो पट्टी अंदर को फोल्ड की थी उसे बाहर निकाल लेते हैं, फ्रंट वाली। अब देखिए मैं कटिंग कैसे कर रही हूँ, मैंने बैक वाला गला उठाया है सिर्फ, और इसे हम कट करेंगे राउंड में। और उसके बाद यहां से कट करेंगे पूरा। सिर्फ बैक का जो मैंने गला कट किया ना, वो मैंने अलग से किया है। बाकी फ्रंट और बैक हम इकट्ठे ही सारी कट कर लेंगे। अब ये निशान लगा लेते हैं हम फिटिंग वाले।
फ्रंट आर्म होल की शेप ना हम आगे वाले पीस पे दोबारा से देंगे, इसलिए मैं निशान लगा रही हूँ दोबारा से। इससे हमारी बैक बनेगी। बैक का गला कट किया है, बैक का आर्म होल कट किया है और इससे हम फ्रंट बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्रंट का गला और हम आर्म होल की शेप देंगे। नेक और आर्म होल का हमें मार्किंग करनी है। तो आर्म होल के लिए जैसे मैंने पहले आपको मार्किंग दिखाई थी, आपको इसका हाफ लेना है। हाफ लेने के बाद हाफ इंच अंदर जाना है, उसे सीधा मिलाना है और फ्रेंच कर्व से आपको सिंपल शेप देनी है। तो ये शेप देने का सबसे इजी तरीका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम कटिंग करेंगे नेक की। तो पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड किया, 2.5 इंच विड्थ और लेंथ आपको लेनी है 3 इंच और गोलाई से आपको इसको मिला लेना है। यहाँ पे भी आप फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं गोलाई देने के लिए, अगर आप बिगनर हैं तो बहुत अच्छे से गोलाई आ जाती है। ये देखिए, अब यहाँ से सेंटर में से हम इसे पट्टी को अलग कर लेते हैं। तो हमारी फ्रंट कट हो गई, बैक कट हो गई। अब हमें कॉलर बनाने के लिए पट्टी कट करनी है, वो हम साइड में से जो बच गया है ना, इससे कट करेंगे। तो 2 पीस, ये 4 पीसेस हैं, 2 पीसेस साइड में रखते हैं, 2 पीसेस ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो साइड वाली कॉर्नर्स है ना, एजेस हैं, इनको कट करके अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें 6 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से हमें 15 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है और इन निशानों को आपको आपस में मिला लेना है। अब ये पट्टी कितनी लंबी चाहिए मैं अभी आपको रख के दिखाऊंगी, पहले हम इसे कट कर लेते हैं। और अगर लंबाई में आपकी ये पट्टी कम होती है तो आप इसमें नीचे की तरफ जोड़ भी लगा सकते हैं। ये पट्टी चाहिए हमें इसके बराबर, ये देखिए पूरी यहां से लेके यहां तक इसके बराबर होनी चाहिए। ये हमारी यहाँ पे लगेगी और हमारा कॉलर बनेगा, इसे भी हम साइड पे रखते हैं। अब स्लीव कट करने के लिए हम यहाँ पे राउंड में आर्म होल को नाप लेते हैं। तो जितना भी आया आया है हमारा अभी, उतना ही हमें तिरछे में कपड़े को फोल्ड करना है। अभी आगे बताती हूँ। देखिए, पहले हम लंबाई ले लेते हैं बाजू की। जितनी लंबाई है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जितनी भी स्लीव, या अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हैं तो जो साइडों से कपड़े बचते हैं ना, उनसे भी आप डिजाइन बना सकते हैं बाजू का। फिर आपका 4 मीटर में भी आराम से बन जाएगा। अब देखिए, जो मैंने तिरछा निशान नापा था ना, वो हमारा यहाँ पे तिरछे में आना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से 3.5 इंच, यहाँ से जितनी भी आपकी राउंड में मोरी है वो निशान लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच का निशान जो हमने मार्जिन का ऑलरेडी लिया था, क्योंकि हमने बाजू को पूरा नापा था मार्जिन के साथ, तो वो मार्जिन इसमें ऑटोमेटिकली आ गया। अब देखिए, यहाँ से 1 इंच का निशान और हम इसे मिला लेंगे। स्लीव की कटिंग मैंने डिटेल में बहुत आराम से आपके साथ बहुत सारी वीडियोस में शेयर की हुई है। देखिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से 0.25 इंच और फिर आपको उसे शेप देनी होती है। ये कैमरे, मेरा हाथ थोड़ा सा उल्टा पड़ गया यहाँ पे क्योंकि कैमरे में दिखाना था। और फ्रंट की शेप देने के लिए यहाँ से 0.25 इंच और फिर हमें शेप देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग भी हो गई। अब जितना भी कपड़ा हमारे पास बचा है उसमें से हम प्लाजो कट करेंगे। तो ये कपड़ा मेरे पास बच गया। जैकेट निकालने के बाद श्रग की कटिंग हो गई। अब जितना भी बच गया उसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। अब यहां से आपको निशान लगाना है, देखिए 2 इंच का। अगर कपड़ा सीधा नहीं है तो कपड़े को पहले सीधा कर लीजिएगा। 2 इंच का निशान बैक पार्ट के लिए हम निकाल रहे हैं। अब यहां से हम इसे पकड़ेंगे और पूरा सीधा हम यहां तक इसे मिला लेंगे। देखिए, अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे। यहां से 1 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ रखना है क्योंकि हम ऊपर अलग से बेल्ट लगाएंगे।
लंबाई का निशान, जितना भी लंबा आपको चाहिए, और फिर 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। 1 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ रखना है, जितनी भी लंबाई चाहिए उसका निशान, और उसके बाद मार्जिन का निशान। अब सीधा मिला लीजिए। अब हमें यहाँ से नाप डालना है। तो यहाँ आपको पहला निशान लगाना है हिप का 4th पार्ट, और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा। ये देखिए, पहले हिप लेनी है, हिप का 4th पार्ट, और उसके बाद 2 से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। यहां से भी आपको निशान लगाना है, 1 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ रखना है, हिप का 4th पार्ट, और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा आसन का निशान। इन निशानों को आपको आपस में मिला लेना है। यहां से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा जाना है, और यहां से राउंड शेप देनी है। अब जितना यहाँ पे आया है उसका हाफ करना है, और आपको निशान लगाना है, और बिल्कुल ऐसे ही जितना यहाँ पे है उतना ही बॉटम पे लेना है, और फिर उसका भी आपको हाफ कर लेना है। अब हमें बॉटम लेना है, जितना भी आपको बॉटम तैयार करना है, ये जो सेंटर की लाइन लगाई है उससे आधा आधा इंच दोनों तरफ रखना है। जैसे 9 इंच बॉटम तैयार चाहिए, तो 4.5 दोनों इंच है। अब आप कहेंगे इसमें स्टिचिंग का मार्जिन, जो हम पीछे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ना, तो उसको जोड़ने के बाद बॉटम हमारा इतना ही रेडी बनेगा जितना आप यहाँ पे रखेंगे। और शेप आपको देखिए ऐसे ही देनी है जैसे मैंने बिल्कुल लेग कर्व को रखा हुआ है, ताकि बिल्कुल भी तीखी शेप ना आए, बिल्कुल अच्छे से शेप आए। तो ये हमारा हो गया। अब बैक वाले पार्ट को बाहर निकालते हैं जो हमने फोल्ड किया था, और बैक वाला पार्ट सब जगह से आपको 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो ये मैंने नॉर्मल कंफर्टेबल फिट में प्लाजो बनाया है। अगर आपको बिल्कुल टाइट फिटिंग प्लाजो चाहिए होता है, बिल्कुल पैंट प्लाजो की तरह, तो फिर आपको कमर और थाई के नाप के हिसाब से बनाना होता है। ये मैंने बिल्कुल कंफर्टेबल सा बनाया है। इसमें आगे की तरफ हम बेल्ट बनाएंगे, पीछे की तरफ इलास्टिक। और अब हम इसे मिला देंगे। 2-2 इंच हमने बैक का पार्ट एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है। ये देखिए, ये हमारा हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैंने बैक पार्ट कट किया है, अभी मैंने फ्रंट की कटिंग नहीं की है, अभी मैं बैक वाले की कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि जो बिगनर होते हैं ना, कई बार गलती कर देते हैं, इसलिए मैं पहले यहाँ पे बैक की कटिंग कर ली। अब बैक वाले पोर्शन को हम साइड में रखेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट वाले 2 पीस मैं उठा लेती हूँ। बैक वाला मैंने साइड कर दिया। अब ये फ्रंट वाला कट कर लेते हैं। तो आप पहले फ्रंट भी कट कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है जो बिगनर होते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से बताया है, ताकि आपको बहुत ईजी हो जाए। तो ये हमारा देखिए कट हो गया। तो ये थी इसकी कटिंग की वीडियो। कल आपको मिलेगी इसकी श्रग की और प्लाजो की स्टिचिंग की वीडियो। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। राधे राधे।